नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। देश भर में अग्निवीरों ने कोहराम मचाया हुआ है और विपक्ष सरकार के अग्निपथ योजना की जमकर आलोचना कर रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की ये योजना पूरी तरह फ्लॉप है, क्योंकि जिस तरह 4 साल में अग्निवीरों को रिटायर करके उनके हाथों में कटोरा पकड़ा दिया जाएगा, वो सरासर गलत है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह जी जुड़ रहे हैं। बिहार से है, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह अरविंद जी इस योजना को देखते हैं और इस योजना में क्या वाकई में सरकार की ओर से लापरवाही की गई है या फिर विपक्ष और जो युवा सड़क पर उतरकर उपद्रव मचा रहे हैं उनकी लापरवाही पूरी तरह इस योजना को लेकर की जा रही है। क्या विपक्ष जिम्मेदार है इस उपद्रव के लिए या फिर केंद्र सरकार की जो ये योजना है यही गलत आपको नजर आ रहा है? आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, सबों का मानना है कि योजना कहीं से गलत नहीं है। केंद्र का जो योजना है बहुत दूरगामी सोच है और बहुत ही ये अच्छी योजना है। सारे युवकों को, अग्निवीरों को स्किल किया जा रहा है। एक तरह का समझिए कि ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसके बाद उनका बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा सेना में, वो फिर रिपीट करेंगे, रिन्यूअल होगा उनका अपने प्रतिभा के हिसाब से। और विपक्ष जो है सो विपक्ष को के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। मोदी का जो कामकाज है उससे देख करके सारा विपक्ष, भारत का जितना वामपंथी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, सारा घबरा गया है। समाजवादी है, घबरा गया है। एकजुट, बार बार एकजुट का मीटिंग कर रहा है। इसके पास कोई काम नहीं है। सिर्फ केंद्र का कोई भी काम हो उसका विरोध करना और सरकारी संपत्ति, जो देश की संपत्ति है, उसको क्षति करना इसका मुख्य प्रायोजित काम है। आपको क्या लगता है जिस तरह से जो इस योजना को लेकर सरकार की तरफ से बातें कही गई है उसमें ये कि 25% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा और 4 साल का रिटायरमेंट का जो उनके कार्यकाल के दौरान उनको रिटायरमेंट की राशि जो मिलेगी वो 11 लाख कुछ रुपए मिलेंगे। हर महीने 21,000 रुपए का उनको वेतन मिलेगा। आपको क्या लगता है? युवा ये भी कह रहे हैं कि इतने पैसे से हमारा होगा क्या और 4 साल के बाद हम करेंगे क्या? हालांकि आज उद्योगपतियों ने भी आवाज उठाई है और स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग हैरान और परेशान ना हो, क्योंकि हम भी अपने दरवाजे आपके लिए खोलेंगे, आपको सर्वोपरि मानेंगे। उसमें जो अग्निवीर होंगे उनको सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर नौकरी मिलेगी। ऐसी स्थिति में क्या आप देश के जो औद्योगिक घराने हैं वो भी जब सरकार के समर्थन में आ गए, आपको क्या लगता है अब युवा समझ जाएंगे? और आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा युवाओं से अपील है कि आप इस योजना को समझें, पढ़ें, इसकी खासियत को जानें, समझें और समझ करके देश के मुख्य धारा में आप रहें। किसी के बहकावे में और विपक्ष के झांसा में आप नहीं आवें। सारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप जब स्किल होंगे, ये अग्निवीर जब स्किल हो जाएंगे, ट्रेनिंग इनका हो जाएगा, तो सारे लोग इनको अपने यहाँ हायर करेंगे, अपने यहाँ बहाल करेंगे और सरकार ऑलरेडी इनको देने के लिए तैयारी है। जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा उनको रिपीट करेंगे, नौकरी भी देंगे। तो मेरा यही कहना है पुनः कि ये जो विपक्ष का कोई काम नहीं है। विपक्ष जो अच्छे लोगों को गुमराह करके देश की संपत्ति को बर्बाद करने का ये साजिश रचा है, इसमें इस सारे युवक नहीं आवे। आप देश के मुख्य धारा से जुड़े, केंद्र की जो योजना है उसको समझें और भारत सरकार का समर्थन करें। बिल्कुल, आप सबको ट्रेनिंग देंगे, जो भी युवा होंगे उनको 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पष्ट रूप से उनको जब नौकरी मिलेगी तो 75% का रिटायरमेंट और 25% का चयन, इसके लिए सरकार ने भी कहा है। 3 साल भी बढ़ाई गई है। तमाम तरह के बदलाव भी लगातार केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये उठने लगा है कि आखिर सरकार ने योजना लाने से पहले इस तरह की बातों को क्यों नहीं सोचा था? आपके जिले से सटा हुआ मधेपुरा है, वहाँ भाजपा कार्यालय पर आगजनी की गई है, कुछ नेताओं का घेराव किया गया है, कुछ भाजपा नेता है उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, उन पर हमला हुआ है। आप क्या स्पष्ट रूप से संकेत देंगे? हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और स्पष्ट रूप से ऐलान किया जा चुका है कि अगर उपद्रव में शामिल होकर आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया तो हर्जाना आपको बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा।
ऐसी स्थिति में आप क्या एक बार पुनः युवाओं से अपील करेंगे, और खास तौर पर जो सहरसा और मधेपुरा के युवा हैं, सुपौल के युवा हैं, नज़दीकी क्षेत्र के जो युवा हैं, उनसे क्या अपील आपकी रहेगी? देखिए, इस कमिश्नरी, कोसी कमिश्नरी के जितने भी युवक हैं, मैं सबों से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सरकार के मुख्य धारा में रहिए। आप पढ़ने लिखने अपना समय लगाइए। इस सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने का किसी राजनीतिक दलों के प्रभाव में, कन्विंस में आके आप मत आइए। आप देश के युवा हैं, देश के भविष्य हैं। मधेपुरा में जो तोड़फोड़ किया गया है, ये आरजेडी और कांग्रेस और वामपंथी वाले की ये चाल है, और ये आज तक पूरे देश में बहुत बड़ा क्रांति हुआ है। बिहार से ही क्रांति की शुरुआत हुई है, लेकिन आज तक सरकारी संपत्ति को कहीं से कोई क्षति पहुंचाने का काम नहीं किया। जेपी एजिटेशन जो हुआ था 77 में, उस समय भी कोई बर्बाद नहीं किसी को किया सरकारी। बिल्कुल, सरकारी संपदा आपकी खुद की संपदा है और समाज की संपदा है, उसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। मांग जायज हो सकती है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरने पर बैठ सकते हैं, आप प्रधानमंत्री के पास आवेदन दे सकते हैं, और आपके उन आवेदनों को भी सुना जा सकता है। आप अगर तोड़फोड़, आप अगर उग्र होंगे तो वो आप अपनी प्रॉपर्टी का स्वयं नुकसान कर रहे हैं, ये अरविंद सिंह जी का कहना है। आखिर में महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी हो गई है। 35 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे साहब, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, वो पहुंच गए हैं एक होटल में, और देवेंद्र फडणवीस साहब दिल्ली पहुंचे हुए हैं। क्या मायना है इसका, क्या महाराष्ट्र में होने जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र की जनता इस बेमेल गठबंधन को कभी स्वीकार नहीं किया। ये कांग्रेस और एनसीपी मिलाकर के जो उद्धव ठाकरे जी शिवसेना की सरकार बनाई, ये इसका बुनियाद ही, फाउंडेशन ही गलत है। सब दिन बाला साहब ठाकरे बीजेपी से मिलके काम किया, और ये चलने वाला बेमेल गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन जो है सो बेमेल है, कभी सक्सेस नहीं होगा। पुनः लोग भाजपा को चाहते हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार चाहते हैं। हमको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार वहाँ बनाएगी और बनाना चाहिए। बिल्कुल, स्पष्ट रूप से आप समझ रहे हैं जो करंट मुद्दा है उस पर अरविंद सिंह जी ने जिस तरह अपनी बातें रखी है, स्पष्ट रूप से युवाओं को भी संदेश है, विपक्ष को भी संदेश दिया गया है, और जिस तरह महाराष्ट्र में घटना चल रही है उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बने रहिए हमारे साथ। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन प्रभास के साथ मैं अभिषेक कुमार।